रमजान शुरू होने से पहले ही नादार अफराद के लिए अरबों रुपए का रिलीफ पैकेज तैयार कर लिया है। सूबे भर में 42 लाख मुस्तहक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। क्या वाकई ही जिनके पास शनाख्ती कार्ड सिम वाले हैं उन्हें राशन प्रोग्राम की डबल किस्त यानी रमजान रिलीफ पैकेज 5,000 रुपए और निगहबान ATM कार्ड 10,000 रुपए दोनों मिलने जा रहे हैं या सिर्फ अफवाह ही है? इस पर आपको अपडेट करने जा रहा हूं। कौन से लोग जिनको एक ही महीने में 2 बार राशन मिलेगा और क्यों ऐसा भी होने जा रहा है, कुछ लोगों को 2 दफ़ा राशन दिया जाएगा, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और इससे पहले हुकूमत कुछ लोगों को 3,000 रुपये राशन के दे रही थी और अब 10,000 रुपये मिलने जा रहे हैं। ये कौन से अफराद और घराने हैं, इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। अगर आपका नाम पहले कट गया था राशन प्रोग्राम में या बेनज़ीर प्रोग्राम में, 2026 के दोबारा जो राशन का प्रोग्राम है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। ये इस हवाले से आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। इससे आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल अफराद को भी राशन दिया जा रहा है। इस हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात भी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। राशन की नई लिस्टें में नाम जो है वो शामिल हो रहे हैं और ऐसे ख़ानदान और घराने जिन्हें अभी तक हमारा ये तरीका नहीं समझा, क्योंकि हमने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एक हफ़्ता पहले नाम राशन में नहीं थे और उनके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरीके से नाम राशन की लिस्टों में आना शुरू हो गए हैं। और सबसे पहली बात कि ये नाम राशन के कैसे चेक होंगे और अप्लाई कैसे करना है, मुख्तसरन आज की छोटी सी वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं। साथ ही सिम वाले राशन प्रोग्राम में जिनके पास सिम नहीं है वो उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जिनको सिम मिल चुकी है उनके कौन से अकाउंट में ये राशन की किस्त आएगी, और राशन चेक करने का SMS करना क्या ठीक है या गलत है, इस पर भी आपको अपडेट करने जा रहे हैं। बहुत सारे ख़ानदान एक गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका राशन बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने वो गलती जानी है तो अभी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। 2026 में जो लोग अभी तक रह गए हैं और वो राशन के लिए कहां और कैसे अप्लाई करना चाहते हैं उनको तरीकाकार बताएंगे। और नई राशन लिस्टें मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होंगी या यूनियन काउंसिल से मिलेंगी, इस हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। अगर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक या जाँच पड़ताल में हो तो राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे अहम तफसीलात ये हैं कि जो सरकारी तरफ से हमें बताई गई हैं वही आपसे शेयर करने जा रहे हैं। राशन प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर क्या है और किस वक्त काम करती है? जिन लोगों को सिम अपने नाम पर नहीं है क्या वो राशन ले सकते हैं? जी हाँ, वो ले सकते हैं, लेकिन तरीकाकार समझने के बाद। राशन प्रोग्राम में दोबारा सर्वे कब शुरू होगा और किन लोगों के लिए होगा? अगर पहले राशन मिलता था लेकिन अब बंद हो गया है तो दोबारा कैसे बहाल करें अपने शनाख्ती कार्ड को, अपने खानदान के लिए राशन लें? 2026 में राशन प्रोग्राम में कौन सी नई तब्दीलियां की जा रही हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। फिर ये वो अहम 3 अपडेट हैं जिनकी तफसीलात आपको शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहली दफ़ा चैनल को देख रहे हैं वो कमेंट्स में ओके लिखेंगे, और जो पुराने मेरे व्यूवर हैं वो लाजमी ओके, डबल ओके, जो मेरे बहुत देर से सुनने वाले हैं जो समझते हैं कि ये चैनल ठीक है वो 3 दफ़ा या 4 दफ़ा ओके लिखेंगे। इस ओके लिखने से मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि बहुत सारे जो नए व्यूवर्स से बात होती है तो मैं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर कैसे आ गए, आपको कैसे यकीन हुआ कि ये बंदा ठीक खबरें देता है? उन्होंने कहा भाई हमने कमेंट्स देखे हैं वहाँ पे लोगों ने ओके लिखा हुआ था। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो पहले से देख रहे हैं, ओके ज़रूर लिखें। चलते हैं तफसीलात की तरफ, और इंशाल्लाह इस दफ़ा राशन प्रोग्राम 10 तारीख से शुरू हो रहा है और बहुत सारी जगहों पर ATM कार्ड मिलने का सिलसिला जारी और सारी है, और बहुत जल्द आपको 9,999, 81, 71 और 80, 70 से भी मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्हें एक ही प्रोग्राम के तहत ज़्यादा फ़ायदा दिया जा रहा है या फिर वाकई ही कुछ ख़ानदानों को एक से ज़्यादा मरतबा राशन मिल रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा यही पूछा जा रहा है कि सिम वाले राशन प्रोग्राम में आखिर नया क्या होने वाला है। जिनके पास सिम कार्ड हैं, सुनने में आ रहा है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से दोनों राशन दिए जाएंगे। हालिया दिनों में बहुत से लोगों ने ये अपडेट जारी की थी कि इनको एक ही अरसे में 2 मरतबा राशन मिला है। तो यहाँ असल बात समझने वाली यही है कि यह सहूलत हर किसी के लिए नहीं होती, बल्कि मखसूस हालात में दी जा रही होती है। बहुत सारे घराने ऐसे भी हैं जिन्हें हुकूमत की जानिब से इस दफ़ा मुफ्त आटा और गिफ्ट हैम्पर भी दिए जाएंगे, लेकिन सबको नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह जिनको पहले राशन प्रोग्राम के 3,000 मिल रहे थे, अब उन्हें हुकूमत इस दफ़ा माह रमज़ान के महीने में 10,000 रुपये दे रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे ख़ानदानों को पंजाब के अंदर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। KP के सिंध और बलूचिस्तान के जो प्रोग्राम्स हैं वो माह रमज़ान से एक हफ़्ता कबल जो है उनकी ऐलान हो जाएगा। उस
उस हवाले से भी आपको अपडेट रखा जाएगा। अगर किसी खानदान का डाटा पहले से नामुकम्मल था या सर्वे के दौरान वो घर मौजूद नहीं थे और अब उनकी तस्दीक मुकम्मल हो गई है, तो बाज़ सूरतों में पिछली केस को एडजस्ट करके नई केस के साथ भी दिया जा रहा होगा, जैसे लोग डबल केस समझ आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी का नाम पहले लिस्ट में निकल जा चुका था तो क्या वो दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है? वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज हो या निगहबान रमज़ान ATM कार्ड हो, 2026 के लिए हुकूमत ने ये अपडेट जारी किया था कि नए और पुराने दोनों खानदानों के लिए दोबारा जांच पड़ताल का अमल होगा। दोबारा चेक किया जाएगा कि खानदान इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं हैं। खासतौर पर वो लोग जो पहले नादरा डाटा, गुर्बत सकूर या सिम की वजह से रह गए थे, उनके लिए दोबारा मौका दिया जाएगा। बहुत से नाजरीन ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर राशन चेक कैसे करें। यहाँ तो तरीका बिल्कुल आसान है। जिन लोगों को मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर आपस में मैच हो गए हैं, नादरा के अंदर लिंक हो गए हैं, वो SMS के जरिए मुकर्ररा ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी अहलियत देख सकते हैं। यानी 8171 वेब पोर्टल की बात कर रहे हैं, जिसको अभी अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के 5000 रुपये भी इसी पोर्टल पर शो होंगे। अगर किसी को जवाब नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नाअहल है। जवाब का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी कोड 9999 8171 या 8070 पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज नहीं करना। बहुत सारे व्यूवर पर मेरी व्हाट्सएप पर कॉल बात होती है या मैसेज आते हैं या वॉइसेज आती हैं, वो यही बार बार कह रहे होते हैं कि सर हमने 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज किया है, 8070 पर किया है या किसी भी कोड पर जैसा कि 9999 है, तो हमें कोई जवाब नहीं आ रहा। मैं आपको ये बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, हुकूमती अपडेट भी यही है कि इन नंबरों से आपको अहलियत के मैसेज हुकूमत ने खुद भेजने हैं, ना कि आपने नंबर पर कोई मैसेज करना है शनाख्ती कार्ड नंबर। 2026 में राशन अप्लाई करने का तरीकाकार भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रखा जा रहा। हुकूमत का फोकस है कि अब ऑनलाइन सिस्टम पर है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत सहूलियात भी रखी गई हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूनियन काउंसिल, BISP ऑफिस और मोबाइल वैन के जरिए सर्वे का अमल दोबारा शुरू किया जा चुका है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च तक रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि जिनका फरवरी 15 से पहले PSER का सर्वे पंजाब के अंदर हो जाएगा, उन्हें 10 तारीख से शुरू होने वाले राशन की प्रोग्राम में शामिल करके माह रमज़ान के दौरान ही उन्हें 10,000 रुपये का ATM कार्ड दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग पूरे पाकिस्तान से हैं वो NSER सर्वे के अंडर आते हैं और आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करेंगे कि नई राशन लिस्टें कहाँ से मिलेंगी। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक ज़्यादातर लिस्टें ऑनलाइन होंगी, लेकिन हर इलाके में नोटिस बोर्ड, UC ऑफिस और मुंतखब दुकानों पर भी फरिश्तें अवेदा की जाएंगी या ऑनलाइन सिस्टम मुनक्किद किया जाएगा। अभी तक इतलात के मुताबिक हुकूमत खुद इन लिस्टों को मुरतब कर रही है। जो अहल अफराद हैं या अहल ख़ानदान हैं, वो लोग जिनका केस जाँच पड़ताल में है और ब्लॉक हो चुका है शनाख्ती कार्ड, अगर किसी का शनाख्ती कार्ड सिम किसी भी वजह से ब्लॉक हो गए हैं तो फिलहाल राशन उनका रोक दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही तस्दीक मुकम्मल होती है, चाहे अभी राशन जारी होगा तो राशन मिल जाएगा, अगर बाद में खुलेगा तो फिर अगले साल का जो राशन होगा या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो अहलियत है उसके लिए उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ख़ासतौर पर बेनज़ीर प्रोग्राम से मुंसलिक ख़ानदानों के लिए सबसे अहम बात यह है कि अगर वो आर्जी तौर पर नाअहल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें राशन भी नहीं मिलेगा। कई लोगों को ये भी अपडेट बताते चलें कि उन्होंने सुन रखा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो नाअहल हैं तो क्या उन्हें राशन मिलेगा? जी हाँ, उनको राशन मिलेगा। अगर उनका स्कोर 32 से ज़्यादा है तो बेशक वो इस प्रोग्राम में, बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल तो नहीं है, लेकिन माह रमज़ान के वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए भी अहल हो सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है। यानी कि बाद ATM के लिए भी सिलेक्ट हो सकते हैं। जिन लोगों के मोबाइल नंबर उनके नाम पर नहीं है, उन्हें मुस्तकबिल में मसाइल पेश आ सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सिम को जल्द अज जल्द अपने शनाख्ती कार्ड पर मुंतकिल करवा लें ताकि राशन इमदाद और दीगर सहूलियात में कोई रुकावट ना आए। अगर किसी का राशन पहले मिल रहा था और अब अचानक बंद हो गया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केसेस में वजह डाटा अपडेट या दोबारा सर्वे होती है, जिसमें यह अमल मुकम्मल होता है तो अहल अफराद को दोबारा लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको किसी भी मरहले पर मसला पेश आता है तो सरकारी हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं, जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन है 0800264777 और निगहबान ATM कार्ड की हेल्पलाइन है 0800023445। क्योंकि अगर आप किसी और जगह पर कोशिश कर रहे होंगे तो आपको मसला आ सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए इस चैनल को सुनते और देखते रहिए।